भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने दूसरे दिन 7 विकेट पर 421 रन बना दिए थे, जिसमें रविंद्र जडेजा 81 रन पर खेल रहे थे और अक्षर पटेल 35 रन पर बैटिंग कर रहे थे। और फिर तीसरे दिन की शुरुआत हुई मार्क वुड की बॉलिंग से और थोड़ी देर बाद अक्षर पटेल ने हाथ खोलने शुरू करे ही थे कि रविंद्र जडेजा, जो कि 87 रन पर खेल रहे थे, वो जो रूट की बॉलिंग में फंस गए और एलपीडब्ल्यू आउट हो गए और फिर 180 बॉलों में 87 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह, जो कि आते ही आउट हो गए और 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम 436 रन पर ऑल आउट हो गई। और फिर इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए बेन डकेट और जैक क्राउली ने आते ही रन बनाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद दोनों प्लेयरों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती नजर आ रही थी, लेकिन जैक क्राउली अश्विन की बॉलिंग में फंस गए और 32 बॉलों में 31 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए ऑली पोप और दूसरी तरफ बेन डकेट ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए और दोनों बैट्समैन ने भारतीय बॉलिंग को परेशान कर दिया और फिर दोनों बैट्समैन के बीच 51 रनों की पार्टनरशिप हो गई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ा जसप्रीत बुमराह ने। दरअसल बेन डकेट जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को ठीक से पढ़ नहीं पाए और आउट हो गए और 52 बॉलों में 47 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए जो रूट और आते ही जसप्रीत बुमराह की बॉल पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए और 6 बॉलों में 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेयरस्टो और दूसरी तरफ ऑली पोप रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को अपनी बॉलिंग में फंसा लिया और जॉनी बेयरस्टो 24 बॉलों में 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ ऑली पोप ने 54 बॉलों में अपने करियर की 11वीं हाफ सेंचुरी लगाई और दूसरी तरफ कप्तान बेन स्टोक्स ने पैर जमा ही थे कि अश्विन ने उन्हें भी चलता कर दिया और बेन स्टोक्स भी 33 बॉलों में 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए बेन फोक्स और दूसरी तरफ ऑली पोप रन बनाए जा रहे थे और फिर बेन फोक्स ने भी रन बनाने शुरू कर दिए और वहीं 154 बॉलों में ऑली पोप ने अपने करियर की 5वीं सेंचुरी लगाई और अपनी सेंचुरी होने के बाद ऑली पोप ने T20 मोड में बैटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने बेन फोक्स को भी चलता कर दिया और बेन फोक्स 81 बॉलों में 34 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर बल्लेबाजी करने आए रेहान अहमद और ऑली पोप दोनों ने इंग्लैंड के स्कोर को 316 रन पर पहुंचा दिया और इसी के साथ तीसरे दिन के खेल का समय समाप्त हो गया। और कल बल्लेबाजी करने आएंगे ऑली पोप, जो कि 148 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, और रेहान अहमद, जो कि 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और अब तक इंडिया पर 126 रनों की लीड हो चुकी है।